रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध में यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्र का वॉइस मैसेज में एक बेटी अपने पापा से ये बोल रही है, पिछले 4 दिनों से खाना तो क्या पानी भी नहीं मिल रहा है। जी हाँ, इस मामूलिक संदेश को सुनने के बाद एक माँ के आंसू किस कदर चल पड़ेंगे, इसका अंदाजा तो आप इन तस्वीरों को देख कर लगा पाएंगे। यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों में से पलवल जिले के 84 छात्र की लिस्ट जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई है, जिसके मुताबिक जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार कई टीमें इन छात्रों के घर पहुंचकर उनकी मदद का प्रयास कर रही। ऐसे ही एक मामले में तहसीलदार संजीव नागर की टीम न्यू कॉलोनी संतोष सिंह के घर पहुंची, जिनकी बेटी ने उन्हें वॉइस मैसेज में बड़ा मामूलिक संदेश भेजा हुआ है। संतोष सिंह ने बताया कि उनकी बेटी वंशिका यूक्रेन में शिक्षा प्राप्त कर रही है, जिसके वॉइस मैसेज के अनुसार पापा यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोगों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, 4 दिन से यहीं बैठे हुए हैं, कुछ नहीं खाया, खाना रोटी सब्जी कुछ नहीं खाया, ना पानी पिया है। अब इतनी बुरी हालत है ना, 4 दिन से ना हम लोग सोए भी नहीं है, इतने थके हुए हैं। बच्चे 4 दिन से भूखे प्यासे हैं और परिवार में बच्ची की माता को खाना बनाना ही भारी पड़ रहा है। वहीं बच्चे की मां पूनम सिंह ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को जल्द से जल्द घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। सर, यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों के घर जिला प्रशासन की टीम आपकी जा रही है, क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं, जैसे हमें जिला प्रशासन की तरफ से आदेश मिले हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हरियाणा सरकार से कि हम अधिक से अधिक फैमिलीज़ के पास जाएं और उनको इत्मीनान करने के लिए कहें और हम उनका मैसेज ये ले पाएँ कि बच्चे से बात हुई है, बच्ची से बात हुई है, नहीं हुई है। तो हम जा रहे हैं कि भाई सरकार आपके साथ है। केंद्रीय मंत्री 4 केंद्रीय मंत्री भी अब विदेश गए हैं, डेवलपमेंट लेवल पे हम उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं को देखेंगे वहाँ पे और उन बच्चों को जल्द से जल्द घर वापसी की बात है। सर, जिस तरह आप यहाँ पहुँचे, इनकी बच्ची से बात नहीं हो पा रही है, फ़ोन बंद है, तो क्या प्रयास किए जाएंगे? अब यही है, जैसे आपने बताया उनके पेरेंट्स खड़े हुए हैं कि कोई मैसेज वॉइस मैसेज आया है उनके पास कि वो पोलैंड बॉर्डर पे हैं। तो अब यही होगा कि और बच्चों के साथ वो बच्चियां हैं, बच्चे सारे हमारे, कि हम उनसे संपर्क कर पाएँ, हमारी सरकार संपर्क कर पाए और वो घर वापसी आ जाए। पलवल से सर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी लिस्ट आपके पास? अभी मेरे पास 84 हैं ये लोग जो यूक्रेन में है। हाँ, यूक्रेन में हैं। तो फिलहाल 84 हैं और ये पूरे जैसे होडल, हतीन और पलवल में हैं। तो कितने वापस सर लौटे हैं अभी तक? जैसे अभी मैं पीछे एक मनोज कुमार जी हैं जोहार कैंप में, उनकी बेटा नेहा है, वो कह रहे हैं अभी परसों ही आई है वो जी। तो उम्मीद करते हैं वंशिका भी आएगी। अब क्या नाम है? संतोष कुमार सिंह। संतोष जी, गुड़िया आपकी यूक्रेन में है जी, किस तरह के हालात हैं और क्या वहाँ से मैसेज आपको मिल रहा है? वहाँ के हालात तो सर बहुत ख़राब हैं। पिछले 4-5 दिनों से गुड़िया का मैसेज आया था, कांटेक्ट तो अब नहीं हो पा रहा है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है। वॉइस मैसेज डाला था कि वहाँ हालात इतने ख़राब हैं कि कोई एक तो ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा है, ना खाना मिला है, ना पानी, और सड़क पर ही बैठे हैं -5 डिग्री टेम्परेचर में। तो वहाँ की स्थिति इतनी वर्स्ट है कि उसका हालात बयान नहीं किया जा सकता है। बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, बहुत परेशान हैं और हम लोगों की भी हालत बहुत ख़राब है। अभी बिटिया है कहाँ? इस समय जहाँ तक हमें दूसरे सूत्रों से पता लगा है, या बिटिया का एक वॉइस मैसेज आया था कि अब हम लोग पोलैंड के बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं, यानी पोलैंड पहुँच चुके हैं, लेकिन हमारी डायरेक्ट उससे कोई बात नहीं हो पा रही है। केवल एक वॉइस मैसेज के थ्रू, किसी के थ्रू उसने भेजा है कि हम पोलैंड पहुँच चुके हैं। वापस आने में किस तरह की समस्या बच्ची को आ रही है? एक्चुअली वहाँ अभी कोई फ़्लाइट की व्यवस्था नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, लेकिन कोई भी अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं है। और जैसे अन्य बॉर्डर से बच्चे आ रहे हैं, अभी पोलैंड बॉर्डर पे कोई भी व्यवस्था नहीं है इस लाने की, इसलिए बच्चे वहीं हैं और वो वहाँ भी बस फ्लाइट का ही इंतज़ार कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं और क्या सरकार से कहना चाहेंगे? महसूस तो हम यही कर रहे हैं कि ये जो कंडीशन है बच्चों की, बहुत हालत ख़राब है और हम लोगों की भी हालत बहुत ख़राब है। सरकार से बस एक ही है कि जल्द से जल्द उनकी व्यवस्था कर दिया जाए कि वो अपने वतन लौट सकें, क्योंकि अगर वो 1-2 दिन नहीं आए तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो यहाँ हैं, बच्चों का जो होगा तो होगा, हम लोगों की भी हालत ख़राब। घरों में उनकी माँओं को संभालना बहुत ही कठिन काम हो रहा है, इसलिए सरकार से बस यही विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों के बच्चों को लाया जाए। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन, और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।